क्या आपने कभी सोचा है ये ब्रह्मांड आखिर खत्म कहाँ होता है? वो आखिरी तारा, वो आखिरी कण, क्या वहाँ कुछ? आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो हमें इस ब्रह्मांड के उस कोने तक ले जाएगी। यहाँ से आगे बस रहस्य है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये आपकी सोच की सीमाओं से भी पार जाने का अनुभव होगा। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के उस आखिरी किनारे तक जाने के लिए जहाँ समय, स्थान और कल्पना मिलकर एक कहानी रचते हैं। ब्रह्मांड का सफर शुरू होता है अभी। हमारी यात्रा शुरू होती है यहीं से, हमारी धरती से। एक सुंदर सूर्य जो हमें जीवन देता है वो भी एक मामूली तारा है इस ब्रह्मांड के हिसाब से। 8 ग्रह, असंख्य उपग्रह, धूमकेतु और उल्का, ये सब हमारे घर का हिस्सा है। लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होती है सूरज से बाहर। अब हम पहुंचते हैं उस जगह जहां अरबों तारों की रोशनी एक साथ मिलकर ये आकाशगंगा मिल्की वे। इस एक गैलेक्सी में करीब 100 अरब तारे हैं और हमारा सूरज उनमें से बस एक। जैसे जैसे हम और जाते हैं एक के बाद एक गैलेक्सी दिखाई देती है, नेटवर्क जैसी बन जाती है। ये सभी तारे गैलेक्सी हैं और कॉस्मिक नेबुला मिलकर एक पूरे ब्रह्मांड का ढांचा बनना। तारों की नदी, डार्क मैटर के पूल और ऊर्जा की अदृश्य रेखाएं। लेकिन ये जब हम सबसे दूर की रोशनी देखते तो हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। वो रोशनी जो हम अभी देख रहे हैं वो 13 अरब साल पहले निकली थी, यानी हम अतीत में झांक रहे हैं जब ब्रह्मांड नया नया बना था। अब हम आ पहुंचते हैं वहां जहां ब्रह्मांड की दृश्य सीमा है। उसके पार क्या है हम नहीं जानते। शायद कुछ, या शायद वो जो हम कभी समझ ही नहीं पाए। या विज्ञान और अध्यात्म एक ही सवाल पर रुक जाते हैं, आगे क्या ब्रह्मांड कभी खत्म होगा? क्या हम अकेले हैं? क्या हम इस सब का मतलब समझ पाएंगे कभी? ब्रह्मांड का सफर जितना विशाल है उतना ही अकेलापन भी लिए हुए हैं। लेकिन एक बात तय है, हम इंसान इन रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं छोड़ते। और अब जब आप वापस आ चुके हैं इस यात्रा से, क्या आप अब भी उसी इंसान की तरह सोचते हैं या आपकी सोच भी ब्रह्मांड जितनी विशाल हो गई? ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती क्योंकि ब्रह्मांड हर पल बदल रहा है और हम सभी उसमें एक छोटे से सितारे की तरह। ब्रह्मांड से पृथ्वी तक का सफर। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा अस्तित्व अरबों साल पुरानी एक तबाही की देन है, तो क्या तुम रुक कर वो कहानी सुनना चाहोगे? एक कहानी जो आगे से शुरू हुई, अंधेरे से निकली और अंत में हमें बनाया। ये कहानी है ब्रह्मांड की और उस छोटे से नीले बिंदु की जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। नंबर 1, शून्य का जन्म। कभी कुछ नहीं था, ना समय, ना स्थान, ना रोशनी, ना ही अंधकार, बस एक अजीब सन्नाटा। हुआ एक विस्फोट, बिग बैंग। 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु से निकली ऊर्जा ने सारा ब्रह्मांड फैला दिया। वो पल इतना तेज था कि समय भी उसी पल शुरू। अंधेरी की पहली रोशनी। 3 मिनट में ही हाइड्रोजन, हीलियम जैसे प्राथमिक तत्व बनने लगे। लेकिन कोई तारा नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी, सिर्फ गर्म गैस और अंधेरा। कुछ लाख साल बाद पहली रोशनी जली, पहला तारा, वो तारे जो बाद में ब्रह्मांड के कलाकार बने। नंबर 3, हमारी आकाशगंगा। बिग बैंग के 1 अरब साल बाद मिल्की वे का निर्माण शुरू हुआ। गैस, धूल धीरे धीरे खींची गई, घूमती रही और बना स्पाइरल आकाशगंगा। इसी के एक कोने में एक आम सा तारा जन्म लेने। नंबर 4, सूर्य की आग। 4.6 अरब साल पहले एक सुपरनोवा विस्फोट से निकली गैसों ने एक नेब्यूला को जन्म दिया। इस नेब्यूला के केंद्र में दबाव बढ़ता गया और जली एक आग जो सूर्य है। हमारा सूर्य सिर्फ एक तारा है, पर इसके बिना जीवन असंभव है। नंबर 5, सौर मंडल का निर्माण। सूर्य के चारों ओर बचती हुई गैस और धूल गोल गोल घूमने लगी। वो छोटे छोटे टुकड़े टकराते रहे, चिपकते रहे और धीरे धीरे बने ग्रह। 8 प्रमुख ग्रह, कई उपग्रह और लाखों क्षुद्र ग्रह। नंबर 6 है पृथ्वी का बीज। सौर मंडल के तीसरे घेरे में एक चट्टानी ग्रह आकार ले रहा था। बार बार टकराटों, आग और लावे के बीच एक नया ग्रह बना, जो बना पृथ्वी। लेकिन ये शांत और नीली नहीं थी, ये भी एक जलती हुई नरक जैसी चट्टान थी। चंद्रमा का जन्म। एक विशाल ग्रह
पृथ्वी से टकरा इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसका एक हिस्सा उड़कर अंतरिक्ष में चला गया। वहीं से बना हमारा चांद चंद्रमा, जो आज भी हमें गुरुत्व से बांधता है और हमारी लहरों को नियंत्रित रखता। नंबर 8, जीवन के बीज। पृथ्वी पर उल्का पिंडों से पानी और कार्बन यौगिक आए, वो जीवन के बीज थे। गर्मी कम हुई, सतह ठंडी होने लगी और बना महासागर का पहला कतरा। अंतरिक्ष भाग। आज जो हम धरती को हरा भरा, नीला और जीवन से भरा देखते हैं, वो कभी आग, पत्थर और तबाही से बना था। पृथ्वी की कहानी का ये सिर्फ पहला पन्ना था। अभी जीवन को आना है, अभी महासागर बनना है और अभी इंसान का आगमन बाकी है। क्या आप जानते हैं कि सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में हजारों सालों से इंसान सोचता आया है, वहाँ जीवन है? क्या मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बच सकती? वहाँ एलियंस रहते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या मंगल हमारे धरती के भविष्य का आईना दिखा रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय यात्रा में। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के उन रहस्यों की जो आज तक वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए हुए हैं। वीडियो के अंत तक आपके सामने खुलेंगे 10 गहरे राज जो मंगल को सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्यमय पड़ोसी बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल ग्रह की इस लाल रंग की रहस्यमय दुनिया की यात्रा। मंगल ग्रह को अंग्रेजी में मार्स कहा जाता और ये सूर्य से चौथा ग्रह है और इसे रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लोहे की अधिकता और जो ऑक्सीडाइज हो चुकी यानी जंग लग चुका हो लोहा। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग आधे आकार का है और इसका दिन लगभग 24.6 घंटे का होता है, यानी एक दिन लगभग हमारे बराबर। लेकिन एक साल मंगल पर होता है 787 दिन का। मंगल की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे, गाड़ियाँ, पहाड़ और रेगिस्तान है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रह कभी बहुत ही अलग था, शायद वहाँ भी नदियाँ बहती या महासागर भी थे। सबसे बड़ा सवाल जो वैज्ञानिकों को सालों से परेशान कर रहा है, क्या मंगल पर पानी था? वर्ष 2015 में नासा ने एक पर गीली लकीरें दिखती हैं जो पानी के बहाव को संकेत देती है। इसके अलावा मंगल ग्रह के ध्रुव पर बर्फ की परतें भी हैं, ज्यादातर बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत पानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले मंगल पर बड़े बड़े महासागर थे, लेकिन उसके समुद्री क्षेत्र नष्ट हो जाने के बाद उसका वातावरण अंतरिक्ष में उड़ गया और पानी भी सूख गया। ये खोज साबित करती है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा या फिर आज भी जमीन के नीचे माइक्रोब्स के रूप में जीव छिपे हुए हो सकते हैं। मंगल ग्रह पर मौसम बहुत कठोर है, तापमान कभी 140 तक गिर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज वहाँ की धूल भरी आंधियाँ। मंगल पर कभी कभी ऐसी धूल भरी आंधियाँ उठती हैं जो पूरे ग्रह को ढक लेती है। आंधियाँ कई हफ्तों सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र बंद हो जाता है। नासा के रोवर को इसी तरह की आंधी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इन आंधियों का कारण है मंगल का पतला वातावरण जो किसी भी बदलाव को तेजी से ग्रह पर फैला देता है। 1976 में जब नासा ने विकिंग नंबर ऑर्बिटर ने मंगल की कुछ तस्वीरें भेजी, तब दुनिया मंगल की सतह पर एक विशाल चट्टान का ढांचा ऐसा दिखा मानो एक इंसान का चेहरा हो। इसे कहा जाता है फेस ऑन मार्स। कई लोगों ने कहा ये एलियन सभ्यता के निशान है, कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि प्राचीन मूर्तियाँ हो सकती। हालांकि बाद में उस रिजोल्यूशन तस्वीरों से यह स्पष्ट हुआ कि वह सिर्फ एक आकृति थी जो रोशनी और छाया के कारण चेहरा जैसी लग रही थी। लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या वाकई मंगल पर कोई प्राचीन सभ्यता थी? प्राचीन काल से ही मनुष्य ने मंगल को विशेष स्थान दिया। रोमन सभ्यता में यह युद्ध के देवता मार्स के रूप में भी पूजित है। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी जब टेलीस्कोप से मंगल को देखा गया तो वैज्ञानिकों को कुछ रेखाएं दिखी जिसे उन्होंने कैनल्स कहा और इससे यह विचार बनता कि मंगल पर कोई प्रजाति रहती है जिसने ये नहरें बनाई। हालांकि बाद में साबित हुआ कि ये रेखाएं सिर्फ भ्रम थी, लेकिन अब तक कल्पना उड़ान भर चुकी थी। मंगल को एलियंस का घर मान लिया गया। आज भी कई लोग मानते हैं कि मंगल की सतह पर नीचे कोई गुप्त सभ्यता छिपी हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो केवल मंगल ग्रह का नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल का सबसे विशाल आश्चर्य है। एक ऐसा पहाड़ जो इतना बड़ा है कि अगर आप उसकी चोटी पर खड़े हो तो क्षितिज तक आपको उसकी नींव दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओलिपस मॉन्स कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ये कोई मामूली ज्वालामुखी नहीं है बल्कि ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर, जी हाँ आपने सही सुना, 22 किलोमीटर, यानी हमारी धरती के माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा। ओलिपस मॉन्स की चौड़ाई करीब 700
किलोमीटर और इसका आधा क्षेत्र फ्रांस जितना बड़ा है। अब आप सोचिए, इतना विशाल ज्वालामुखी अगर धरती पर होता तो शायद पूरे महाद्वीप को ढक लेता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ज्वालामुखी आज से करोड़ों साल पहले बहुत ज़्यादा सक्रिय था। इसका इतना बड़ा आकार इसलिए हो सका क्योंकि इसलिए जब कोई ज्वालामुखी फटता तो वो एक ही जगह पर लगातार फूटता रहता और समय के साथ साथ एक विशाल पहाड़ बदल गया। कभी आपने रात को आसमान की तरफ देखा है? एक चमकता तारा नजर आता है, बहुत तेज सांझ के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला, लेकिन वो तारा नहीं है दोस्त, वो एक शुक्र ग्रह है। आज मैं आपको उसकी कहानी बताने आया हूँ, ना किताब की भाषा में ना वैज्ञानिकों की शब्दों में, बस ऐसे जैसे कोई अपना आपको अपने दिल की बात बता रहा। क्योंकि शुक्र सिर्फ एक ग्रह ही नहीं, वो एक चेतावनी है जो एक कहानी के उजड़े हुए घर की है, जो कभी धरती जैसा था पर आज दिखने में खूबसूरत है लेकिन अंदर से जलता हुआ। जब हम शुक्र को दूर से देखते हैं ना, तो वो इतना सुंदर लगता है कि कोई चमकता हुआ मोती आसमान में लटक रहा, लेकिन जितना खूबसूरत दिखता है अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। शुक्र हमारे सूरज से दूसरा ग्रह है और इसका साइज हमारे पृथ्वी जैसा है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। लेकिन भाई, ये जुड़वा सिर्फ दिखने में है, असल में अब जरा सोचो, शुक्र ग्रह पर जो गर्मी है वो 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। इतनी गर्मी की लोहा भी पिघल जाए, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना होगा ना, शुक्र ग्रह उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सूरज की गर्मी अंदर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, बस अंदर ही अंदर वो ग्रह एक आग का गोला बन चुका है। अब आप कहेंगे चलो जमीन गर्म है, ऊपर आसमान में तो कुछ रात होगी, लेकिन सच कहूं तो और डरावना है। शुक्र के बादलों में पानी नहीं तेजा बुरा होता है, मतलब वहाँ एसिड की बारिश होती है। सिर्फ गर्मी ही नहीं, जहर भी है वहाँ, और हवाएं इतनी तेज कि सब कुछ उड़ा कर ले जाए। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सोचो, जहाँ बारिश जहर बन के गिरे और हवा भी मौत लेकर आए, वहाँ इंसान कैसे जिएगा। शुक्र ग्रह एक और अजीब चीज करता है, वो बाकी ग्रहों की तरह नहीं घूमता है, वो उल्टी दिशा में घूमता है और उसके घूमने की स्पीड इतनी स्लो है कि वहाँ एक दिन निकलने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, जबकि साल सिर्फ 224 दिन का होता है। मतलब वहाँ का एक दिन साल से भी लंबा है। सोचिए, सुबह हो और फिर रात आने पर पूरे 8 महीने लग जाए। जानते हो, वैज्ञानिकों को लगता है कि कभी शुक्र ग्रह पर भी पानी था, शायद जीवन भी था, लेकिन जब वहाँ वातावरण खराब होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, गर्मी बढ़ती गई, तो पानी सूख गया, नदियाँ गायब हो गई और धीरे धीरे शुक्र एक नरक बन गया। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, अगर हम अपनी पृथ्वी का ख्याल नहीं रखेंगे। लोगों ने शुक्र को समझने की बहुत कोशिश की। सबसे पहले वहाँ वेनेरा 7 नाम का रशियन यान पहुंचा, लेकिन वहाँ की गर्मी और दबाव ने उसे 23 मिनट में ही खत्म कर दिया। नासा और इसरो भी अब इस पर काम कर रहे हैं। इसरो का मिशन शुक्र को समझने के लिए तैयार किया जा रहा है। शायद हम शुक्र से सीखें और धरती को बचा सकें। हमारे भारत में शुक्र को देवताओं का गुरु माना जाता है। ज्योतिष में शुक्र सौंदर्य, कला, प्रेम और वैभव का प्रतीक है। कितना अजीब लगता है ना, जिस ग्रह को हम प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक मानते हैं वो असल में भीतर से इतने गुस्से और तबाही से भरा हुआ है। शायद कुदरत हमें यही सिखा रही है, जो चीज बाहर से सुंदर दिखे वो जरूर नहीं अंदर से भी वैसी है। अब जरा रुकिए और सोचिए, शुक्र हमें क्या सिखाता है? प्रकृति से छेड़छाड़ का अंजाम क्या होता है? नंबर 2, जो चमकता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। नंबर 3, अगर समय रहते नहीं सुधरे तो धरती पर भी शुक्र। आज भी ग्रीन हाउस गैस से हम हवा में छोड़ रहे हैं, वो हमारी धरती को धीरे धीरे शुक्र की राह पर ले जा रही है। अगर हमने अब भी नहीं संभाला तो बहुत देर हो जाएगी। अब अगली बार रात को आप आसमान में वो चमकता तारा देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ एक ग्रह नहीं, वो एक संदेश है, एक चेतावनी।
वो कह रहा है मुझे देखो मैं भी कभी धरती जैसा था, लेकिन अब देखो कितना उजड़ गया। शुक्र चमक रहा है क्योंकि उसके अंदर आग जल रही है। और अगर हमने अपनी धरती का ध्यान नहीं रखा तो एक दिन हम भी बस एक चमकते हुए लेकिन उजड़े हुए ग्रह में बदल जाएंगे।